सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। भीलवाड़ा से पदम चंद काला इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम। महाराज श्री उपरोक्त पंक्ति से क्या हम परतंत्र हो गए, तो फिर पुरुषार्थ की क्या आवश्यकता, कृपया मार्गदर्शन करें। पहली बात तो ये जो पंक्तियां हैं ये पंक्तियां किसी आचार्य प्रणीत नहीं है। हमारे किसी आचार्यों ने ऐसा कथन नहीं किया। हमारे आचार्यों ने कहीं ना कहीं निमित्त बनाया। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान जैसे आचार्य महाराज ने जब मरण की चर्चा आई तो उन्होंने ये नहीं कहा अपने आप जीव मरता है। आयु खेण मरणम जीवाणम रक्षणम किम, ऐसा समय सार जाता है। आयु के क्षय से जीव मरता है तो तुमने बचाया, तुमने मारा, ऐसी तुम मूढ़ बुद्धि क्यों करते हो? क्योंकि मरण तो आयु कर्म के क्षय से हुआ, तुम तो निमित्त मात्र हो। तो जैनागम में कहीं ऐसा बात कही नहीं। जीव परिणाम हेतु पुग्गल कम्मत्तम परिणम दी, पुग्गल कम्म निमित्तम तहेव जीवो भी परिणम दी, ऐसे पदे पदे आचार्यों की वाणी में लिखा है। समंत भद्र महाराज ने भी स्पष्ट कहा, हलंग शक्तिर भवितव्य तेयम हेतु द्वया विस्कृत कार्य लिंग, यानी दो कारणों से ही कार्य होता है। परिणमन कभी अपने आप होता है, स्वयं होता है, ये तो आचार्य प्रणीत वाणी में तो नहीं है कहीं। हाँ, जब तीन लोग की चर्चा की बात आई, किन्हू न करे न धरे को षडमद द्रव्यमयी न हरे को, या तो छह ढालाकार ने कहा किन्हू न करे न धरे को षड द्रव्य, तो वहां 6 द्रव्य लाए वो। और कोई वहां इसलिए कहा कि इसका सृष्टि का कर्ता धर्ता कोई नहीं है, ये 6 द्रव्य अपने आप एक दूसरे के निमित्त बन करके कार्य होते हैं। इसलिए ये पंक्तियां आगम सम्मत नहीं हैं। ये पंक्तियों से शुक्लाचार पनमता है। ये पंक्तियां जैन सिद्धांत से कारण कार्य की विवक्षा को बाधित करती हैं, क्योंकि जैन दर्शन कारण कार्य की विवक्षा पर आधारित है। पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने स्पष्ट उल्लेख किया कि मिथ्या दृष्टि कारण विपर्यास और कार्य विपर्यास। यदि कारण नहीं मानोगे तो कारण विपर्यास है, और कार्य नहीं मानोगे तो कार्य विपर्यास है। कारण को यदि तुम उपादान रूप मान लोगे तो विपर्यास है। तो इस अपेक्षा से ऐसा कुछ नहीं, अपने आप जगत परिणाम नहीं हो रहा है, कोई ना कोई निमित्त जरूर बनता है। हेतु तो दो हेतुओं के बिना कार्य होते ही नहीं। स्वभाव द्रव्य गत स्वभाव, पूज्यवर समंत बद्धान कितना शब्द, द्रव्य गत स्वभाव, ये द्रव्य का स्वभाव है कि जब तक दोनों हेतु नहीं मिलेंगे तब तक कार्य होता ही नहीं है। और जब हेतुओं का कारण बना है तो फिर स्वयं पना ये कहना किस अपेक्षा से। अब बहुत द्रावड़ी प्राणायाम करो तो वहाँ ये बन सकता है कि निमित्त नैमित्तिक परिणति है, कर्ता धर्तापन का रूप नहीं बनना चाहिए, लेकिन जैनाचार्य इसे स्वीकार नहीं करते हैं। तलवाड़ा बांसवाड़ा से डॉक्टर अमित जैन की जिज्ञासा है। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने 16 सपने देखे थे, उसमें 12वें स्वप्न में सूखा हुआ सरोवर दक्षिण की दिशा की तरफ थोड़ा सा जल दिखा, इसकी विवेचना बताएं। और गुरुवर सभी 16 स्वप्न को 16 दिन प्रवचन के द्वारा समझाएं तो हम लोगों को समझ में आएगा। नमस्ते। 16 स्वप्न जो हैं बड़े विचित्र हैं। उनमें जो आपने प्रश्न किया सूखेगा, तो दक्षिण का अर्थ था वहाँ पर कि दक्षिण भारत में कुछ धर्म थोड़े बहुत बचेंगे। बीच में अभी 600 साल तक उत्तर भारत में जो संकट आया
उस समय दक्षिण में साधु थे, यानी दक्षिणों में साधु, आचार्य शांति सागर महाराज के पहले भी साधु थे दक्षिण में, क्योंकि उत्तर भारत के विनाश का कारण है इसका विकास, इसकी बुद्धि का विकास, इसकी वैज्ञानिक दृष्टिकोण। जहाँ जहाँ विकास होगा वे देश समृद्ध धर्म की दृष्टि से जल्दी विनाश को प्राप्त होंगे। जहाँ जहाँ पर वैज्ञानिकता बढ़ेगी वहाँ सृष्टि का और धर्म का विनाश होगा। उत्तर भारत चूंकि शुरू से समृद्ध रहा है, तो जो भी आतताई शक्तियाँ हैं, डाकू सेठ के यहाँ डाका डालेगा, जेब कट पैसे वाले के ही जेब काटेगा। तो ये नियम है, डाकू हमेशा उसी के पास जाएगा जिसके पास कुछ है। तो उत्तर भारत के पास बहुत धन है, समृद्ध है, तो जितने भी लोग राजा वगैरह होते हैं वे उत्तर भारत को लूटने का प्रयास करते हैं, और जहाँ लुटेरे आएंगे वहाँ धर्म का नाश होगा। यहाँ विज्ञानवाद बढ़ेगा क्योंकि यहाँ लोग पढ़े लिखे हैं, और जहाँ पढ़े लिखे होंगे वहाँ वैज्ञानिकता बढ़ेगी, और वैज्ञानिकता बढ़ेगी वो भौतिकता तक तरफ ले जाएगी, क्योंकि विज्ञान भौतिकता तरफ ले जाता है। विज्ञान भौतिकता को बढ़ावा देता है। विज्ञान कहता है कि जितनी भौतिकता तुम सको, कल किसने देखा है, तुम कहाँ से आए हो, कहाँ जाओगे, आज ही अपना जो कुछ भोगो, ऐश करो अपने जीवन में। मानववादी दृष्टिकोण होता है, विज्ञान का हमेशा मानववादी दृष्टिकोण होता है, और धर्म का हमेशा मानवतावादी होता है। धर्म मानवतावादी है और विज्ञान मानववादी है। तो उत्तर भारत में वैज्ञानिकता फैलेगी तो मानववाद फैलेगा, और जब जब मानववाद फैलेगा तब तब धर्म, सृष्टि, संस्कार, संस्कृति का ह्रास होगा। और दक्षिण भारत चूंकि उतना समृद्ध शुरू से नहीं रहा, तो वहाँ लोगों ने आक्रमण कम किए, वहाँ डाकुओं का जाना कम हुआ, वहाँ आतताई शक्ति कम हुई, वहाँ शिक्षा का क्षेत्र कमज़ोर है, वहाँ वैज्ञानिकों का प्रवेश कम है। आज भी देखो उत्तर भारत में जो शिक्षा पद्धति है, जो शिक्षक लोग हैं, आज भी दक्षिण में नहीं है। आज भी दक्षिण में किसानी है, सामान्य लोग जो के तो रहते हैं, जो ओरिजिनल वहाँ के जो दक्षिण के लोग हैं। और वहाँ पर इसलिए लोग वहाँ डाकू नहीं जाएंगे, पापी नहीं जाएंगे, विज्ञान नहीं जाएगा, तो वहाँ धर्म सुरक्षित रहेगा। मूल कारण ही रहा है। तो मैंने जो सोचा कि आखिर दक्षिण में क्यों, उत्तर भारत में क्यों नहीं, तो जो पूरा सब इतिहास पढ़ने के बाद जो सोचा वो रिजल्ट ये निकला है, इस कारण से धर्म दक्षिण में बचेगा। ये उनका चक्रवर्ती के स्वप्नों का फल हो सकता है। अहमदाबाद से अखिल जैन इनकी जिज्ञासा है, मुनिवर के चरणों में कोटि सा नमोस्तु। महाराज श्री, मैंने पढ़ा है कि अविरत सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान में सम्यक्त विरोधी 7 प्रकृतियों का क्षय होता है, परंतु व्रत धारण नहीं कर सकते हैं। हे मुनिराज, ये 7 प्रकृतियाँ कौन सी हैं एवं गृहस्थ जीव इनका क्षय कैसे करे, कृपया समाधान। इनका उपसम, क्षय उपसम और क्षय 3 होता है। ये 7 प्रकृतियाँ होती हैं दर्शन मोहिनी की 3, मिथ्यात, सम्यक मिथ्यात और सम्यक प्रकृति, और अनंतानुबंधी कसाय की 4, क्रोध, मान, माया, लोभ। इन 7 प्रकृतियों को वो उपसम कर देता है। अनंतानुबंधी कसाय मिथ्यात जाने से उसको दृष्टि तो सही मिल जाती है, दृष्टिकोण तो सही हो जाता है, यही सच्चा मार्ग है। और अनंतानुबंधी जाने से उसके दृष्टि में जो बाधक बन रही थी शक्ति, वह शक्ति खुल जाती है, लेकिन उसका संयम लेने का भाव नहीं होता, क्योंकि अप्रत्याख्यान वर्णी कसाय एक ऐसी कसाय है जो कहती है तुम सत्य को जान सकते हो, लेकिन मैं सत्य को स्वीकार नहीं करने दूंगा। तुम जानो, तुम देखो कि ये सच्चा मार्ग है, लेकिन चलने नहीं दूंगे। अप्रत्याख्यान वर्णी, क्योंकि अप्रत्याख्यान वर्णी एक सर्वघाती कसाय है जो संयम का पूर्णता घात करती है। इस कारण से उन 7 प्रकृतियों का क्षय कर लेता है, लेकिन एक और अभी सर्वघाती प्रकृति बैठी है, उस कारण से उसके संयम के परिणाम नहीं हो पाते। पूना से मयंक शाह इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवान नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि अगर हरंत परमेष्टि या तीर्थंकर भगवान के अभी भी 4 आघातीय कर्म नष्ट नहीं हुए हैं, तो क्या उनको मोक्ष नहीं हुआ है या नहीं हुआ है? अगर नहीं हुआ है तो क्या अभी भी संसारी हैं? अगर हैं तो अभी कहाँ पर हैं और किस गति में हैं? और क्या अष्टकर्म के नाश किए बिना
किसी को मोक्ष नहीं मिल सकता? कृपया समाधान। 3-4 दिन पहले यही प्रश्न आया था, तब मैंने कहा था अरहंत एक छोटे समय की पर्याय है। अरहंत पद कोई पर्याय नहीं है, अरहंत तो एक बीच की स्टेशन है। सिद्धालय जाने के लिए बीच में एक स्टेशन पड़ती है, आपकी गाड़ी जा रही है, कोई जनसंघ पड़ता है तो वहाँ गाड़ी घंटे 2 घंटे रुकती है, वहीं गाड़ी का समापन थोड़ी है। जो व्यक्ति मुनि बन गए हैं, अरहंत बन गए, ये मुनि पद शाश्वत नहीं है। मुनि पद तो स्टेशन है, अरहंत पद स्टेशन है, बीच में जनसंघ है, वहाँ रुक जाएगी गाड़ी, लेकिन आगे जाएगी। ऐसा कोई भी अरहंत नहीं है जो अनंत काल तक अरहंत ही बना रहे। जितने भी अरहंत होते हैं वे सब मोक्ष जा चुके हैं। एक भी अरहंत अभी दुनिया में ऐसा नहीं है, भरत क्षेत्र में जितने अरहंत आए थे वे सब सिद्ध बन चुके हैं। विदेश क्षेत्र में भी निरंतर बन रहे हैं। मतलब अरहंत पर्याय कोई शाश्वत पर्याय नहीं है। एक छोटे से काल, अधिकतम अरहंत पर्याय का काल 8 वर्ष, अंतर मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि वर्ष तक रह सकता है। इससे ज़्यादा कोई अरहंत रह ही नहीं सकता। वो तो सिद्ध बने, सब सिद्ध बन चुके हैं। 8 कर्म के नष्ट के बिना कोई सिद्ध बनता नहीं। जिनके 4 कर्म नष्ट हुए हैं उनके 8 होंगे ही होंगे, ये नियम है। ईश्वर वारासी ऋषभ जैन, इनकी जिज्ञासा है गुरुवर के चरणों में शत शत नमोस्तु। महाराज श्री, कोरोना वायरस के संबंध में हम जानना चाहते हैं। नंबर 1, यह वायरस क्या निगोदिया जीव की श्रेणी में आएगा? नंबर 2, इन जीवों ने पूर्व में ऐसा क्या कार्य किया होगा कि इतनी शक्ति प्राप्त हुई कि पूरे विश्व को परेशान में डाल दिया? नंबर 3, क्या इनकी इस शक्ति को परघात नामकरण की प्रकृति माना जाएगा? नंबर 4, इस प्रकार इस वायरस द्वारा संपूर्ण मानव जाति के रोग ग्रसित करने के कारण किस प्रकार के कर्म बंद होगा? ये मेरी जिज्ञासा का समाधान। पहली बात तो ये विज्ञान की पकड़ में आ रहा है, उसका आकार पकड़ लिया, उसका प्रकार पकड़ लिया, इसलिए निगोदिया जीव तो नहीं है। क्योंकि एक इंद्रिय निगोदिया जीव को कोई भी विज्ञान, कोई भी सूक्ष्मदर्शी यंत्र के द्वारा देखा नहीं जा सकता, क्योंकि उसके अंगुल के असंख्यात में प्रमाण अवगाहना है, वो पकड़ में नहीं आ सकता। उसका इन्होंने विज्ञान ने आकार पकड़ लिया, शेप पकड़ लिया, जांच में आ रहा है, कीड़ा है, वायरस है। एक दूसरी बात है कि ऐसे जो प्रकृतियाँ, जो कीड़े होते हैं, इनके लिए इन्होंने पूर्व भाव में कोई ऐसे कर्म किए हैं जो इन्होंने परिणाम कुछ पुण्य किया होगा, कुछ ऐसी परिणति की होगी जिस कारण से सारे संसार को मिटाने का निदान, सारे संसार को मिटाने का पाप ऐसा इन्होंने किया होगा। कोई ना कोई तो ऐसा उसके अंदर जहर है। जब किसी के पास कोई जहर होता है वो कोई ना कोई पूर्व भाव की कसाय होती है। सांप कौन बनते हैं? जिनके मन में तीव्र कसाय होती है, जिनका ये भाव होता है मैं इनको दुनिया को मिटा दूँ, मैं दुनिया का नाश कर दूँ, तो कर्म ऐसा बन जाता है कि उनको जहर की उपलब्धि हो जाती है, क्योंकि धर्म पुण्य तो वे करते ही। तीसरा, इनके परघात नाम कर्म की प्रकृति हो सकती है, क्योंकि परघात नाम कर्म का अर्थ होता है दूसरे को बाधा देना। तो ये परघात नाम की पुण्य प्रकृति, एक दिन मैंने इस पर पूरा प्रवचन दिया था कि परघात नाम कर्म की प्रकृति के कारण से दूसरों को बाधा हो रही। देखो कितनी जबरदस्त इसकी परघात नाम कर्म की प्रकृति है कि हर व्यक्ति को बाधित कर रहा है। तो इस प्रकार के इनकी परिणति बन जाती है। अब इनके लिए कौन से कर्म का बंध हो रहा है? इस समय उसको ज़्यादा कर्म का बंध नहीं हो रहा है, क्योंकि इस समय वो अबुद्धिपूर्वक है। अब वो चला करके तुम्हें मारने का भाव नहीं कर रहा, फैल रहा है। लेकिन उसने जो पहले बंद किया होगा उसका परिणाम वो कीड़ा बन गया, मतलब जीव बन गया। तो ऐसी स्थिति में, लेकिन अब कितना कर बंद हो रहा होगा उसको? बहुत कम, क्योंकि अब जघन्य असंगी है और बहुत छोटा जीव है। क्योंकि 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव भी कुंथु, कुंथनाथ भगवान का कुंथु, कुंथु यानी जो सूक्ष्म से सूक्ष्म है। तरस जीवों में भी अभी बहुत सारे जीव हैं जो अपनी आंखों से देखने में नहीं आते। ये 2 इंद्रिय 3 इंद्रिय जीव हैं, 4 इंद्रिय जीव भी आंखों से देखने में नहीं आता। यहाँ तक कि संगी पंचेंद्रिय मनुष्य भी हमारी आंखों का विषय नहीं है, इतना सूक्ष्म होता है। लब्धि पर्याप्त तक जो मनुष्य होते हैं, जो सम्मूर्छन मनुष्य होते हैं, वे संगी पंचेंद्रिय मनुष्य हैं। उनकी अवगाहना भी अंगुल के असंख्यात में भाग प्रमाण है। उनको हम किसी यंत्र के द्वारा देख नहीं सकते। फिर भी यदि ये देखने में आ रहा है
तो ये विकलत्रय में ही आएगा। और अब उसके कर्म की बंध की स्थिति अलग है, लेकिन पहले जरूर उसने ऐसा कर्म बांधा जो इतना जहरीला हुआ। इसलिए महाराज श्री कोरोना ने ये कर्म तो बांधा, लेकिन इससे पूरे विश्व के लोग प्रभावित हैं, तो कहीं ऐसा माने कि पूरे विश्व के लोग ने भी इस कोरोना के साथ कभी ना कभी कुछ गलत किया होगा? उसके साथ ही किया है ऐसा नहीं, क्योंकि कर्म की जो सजा मिलती है, जब स्वयं कर्म का उदय आया तो उसका तो स्वयं का कर्म है, लेकिन अपन लोग जो सारा विश्व जो पीड़ित है, इनका उसी कोरोना से बैर हो ऐसा नहीं है, उसी कोरोना जीव के साथ दुश्मनी हो ऐसा नहीं है। क्योंकि कई बार ऐसा हमारे कर्मों की सजा चौखट से मिलती है। अब चौखट से हमारा क्या बैर है? आप दरवाजे के पास जा रहे थे और चौखट सिर से लगी और चौखट उड़ गया। अब चौखट से तुम्हारा कोई बैर नहीं, वो तो अचेतन है, तो उस चौखट से हमारा कोई बैर नहीं। लेकिन हमारा कोई अशुभ कर्म का उदय है, किसी का हमने सिर फोड़ा होगा, और जिस समय कर्म का उदय आया वो यहाँ है नहीं, मोक्ष चला गया, कहीं भी हो गया, तो अपन को कर्म मिलेगा चौखट के माध्यम से मिलेगा। इसलिए सारे संसार के जीव ने उस कोरोना के प्रति कोई गलत किया है ऐसा नहीं, क्योंकि कोरोना जो अब बुद्धिपूर्वक किसी को परेशान नहीं कर रहा। हाँ, यदि बुद्धिपूर्वक वो परेशान करता कि मुझे अब दुनिया को मारना है, मुझे दुनिया को दुख देना है, मुझे दुनिया में हैदस फैलाना है, ऐसा भाव उसका आ जाता, तो फिर अपन मान सकते थे कि उसका अपन ने कुछ बिगाड़ा होगा। लेकिन इस समय वो अबुद्धिपूर्वक में है, वो नहीं चाह रहा। जैसे कांटा पड़ा है, कांटे का भाव नहीं है कि मैं किसी को दुख दूं, लेकिन पैर पड़ेगा तो दुख होता है। तो ऐसी स्थिति में उसकी स्थिति अभी बिल्कुल भिन्न है, और सब लोगों के कोई ना कोई कर्म के तो उदय हैं। भय नाम का कर्म का उदय आया, अपन ने किसी को भय दिलाया होगा, अपन ने कोई ऐसा कार्य किया होगा कि सारी दुनिया, पूरा गांव भयभीत हो गया होगा, हमने कोई हवा फैला दी होगी, कोई ऐसा माहौल बनाया होगा कि हर व्यक्ति में भय पैदा हो गया, हमने कोई ऐसा किया होगा कि कोई बीमारी फैल गई, हमने कोई ऐसी गंदगी डाल दी होगी तुम्हारे मतलब कोई भी चीज़ ऐसी है, ऐसी चीज़ फेंक दी जिससे सबके रूप में बीमारी फैल गई, गंदगी फैल गई। ये कचरा फेंक देते हैं, आपके द्वारा कई ऐसे कार्य मनुष्यों के श्रापों से हो जाते हैं, तो उसके प्रभाव कहीं ना कहीं से कोई ना कोई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कर्म का उदय तो आया है, निश्चित है। करेली से, और अभी तो ये प्रकृति का प्रदत्त भी है कर्म है। हर 100 साल में बताते लोग कि कहीं से वायरस ऐसा आ रहा है, और इतिहास भी साक्षी है कि 1720 में ऐसी महामारी आई थी, 1820 में महामारी आई थी, 1920 में महामारी आई थी, 1720, 1820, 1920 और ये 2020। हर 100 साल के अंदर ये बीमारी आ रही। ये 400 साल का किसी ने इतिहास इकट्ठा किया और प्रूफ दिया उसके बाद, और सबको मालूम। 1920 का तो सबको मालूम है। 19 के 20 के लोग तो जीवित भी हैं दुनिया में, जिन्होंने 1920 की महामारी देखी है। बताते 1920 की महामारी में 5 करोड़ जीव मरे थे, 5 करोड़। भारत में 1920 में 2 करोड़ लोगों का मरण हुआ था, और 5 करोड़ पूरे जितना भी विश्व समय था। ये तो सबके लोगों के अभी इतिहास है, इसको किसी सर्वज्ञ की किसी को खोज की जरूरत नहीं। दुनिया में लोग जिंदा हैं अभी जिन्होंने 1920 की महामारी देखी थी। प्लेग पड़ते थे पहले, गांव के गांव साफ हो जाते थे, गांव के गांव, कुछ भी नहीं, सीधे लाशों उठाने वाला कोई नहीं मिलता था, गांव के गांव साफ होते थे। तो ऐसी महाबीमारी ये पहली बार ही नहीं आई है, पहले भी आती रही हैं। अब एक किस रूप में क्या है कुदरत का, बस अपन को तो एक ही ध्यान रखना, सबको सब हर परिस्थिति से जूझने के लिए आप तैयार रहो। करेली से शिवा जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री पूज्य आचार्य श्री हमेशा कहते हैं कि हमारी शिक्षा का माध्यम हिंदी भाषा हो। आज हमारे भारत में संपूर्ण बायोलॉजी विषय अंग्रेजी शिक्षा के आधार पर सिखाया जाता है। कहीं ये शिक्षा के कारण हम कोरोना जैसी महामारी की आज तुरंत दवा बनाने में असमर्थ हैं। एक कथानक आता है कि लक्ष्मण को शक्ति लगी थी और सुबह तक औषधि चाहिए थी, तो वैद्य द्वारा भी हमारे पास नहीं थी। सभी घर पर दादी माँ के नुस्खे होते थे, पर आज हम दवा बनाने में असमर्थ हैं। क्या हमारी अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा ही इसका कारण तो नहीं? कृपया समाधान करें।
हम अभी किसी को इतनी बड़ी दुर्घटना का श्रेय हम किसी एक व्यक्ति विशेष को नहीं दे सकते, एक भाषा विशेष को नहीं दे सकते, क्योंकि भाषा विशेष से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एलोपैथिक भी दवाई बन रही तो उसमें सारी चीज़ें हैं तो आयुर्वेदिक ही हैं, तो जड़ी बूटियाँ ही ना, है तो वनस्पति, बनाने की प्रोसेस अलग है। बाकी यही है, कुनैन क्या है, कुनैन है, कुनैन एक पेड़ है, उसी से बनते, उनकी प्रोसेस अलग अलग है। यानी जिनसे हमारी आयुर्वेदिक चीज़ें बनती थी उनका तो पुट उसमें है, और दूसरी पुटों को भी उन्होंने ले लिया, दूसरी चीज़ों को भी ले लिया। तो इस प्रकार से उनका है। अभी एकदम कोई ऐसी घोषणा करना उचित नहीं होगा। आचार्य श्री इंग्लिश के विरोधी नहीं हैं, आचार्य श्री इसके विरोधी हैं कि हमारी मूल भाषा को हम विस्मृत ना हो जाएं। यदि हम इंग्लिश मीडियम से पढ़ेंगे तो धीरे धीरे बच्चे माँ के ना भूल जाएंगे, भाभी भैया भाभी चाचा चाची बुआ बुआ ये सारे रिश्ते भूल जाएंगे, हमारी भारतीय संस्कृति भूल जाएंगे, हमारे ग्रंथ जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ना भूल जाएंगे। क्योंकि हिंदी पढ़ने वाला फिर भी संस्कृत पढ़ सकता है, लेकिन इंग्लिश वाला के तो जीभ ही नहीं लौटेगी। हिंदी पढ़ने वाला है तो संस्कृत, देखो इन बच्चों ने कभी संस्कृत नहीं पढ़ी थी और हिंदी जानते थे इसलिए दर्शन पाठ याद कर लिया। अब इस स्थान पर इंग्लिश वाला होता तो उसका जिब्बा ही नहीं लौटती। तो ये सोच अलग है। कोई दुर्घटना घटने पर थोड़ा साहस से काम लें, किसी की चीज किसी के माथे न मढ़े। अब जो है सो है, महावीर की जय। रामगंज मंडी से संकेत जैन की जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज श्री, किसी के द्वारा कोई धार्मिक ग्रंथ या पुस्तक भेंट स्वरूप प्रदान की जाती है एवं उसका पठन पाठन अध्ययन करते हैं, ऐसे में यदि उसमें भूलवश कोई ऐसी त्रुटि हो जाती है कि ग्रंथ का छपा भावार्थ मूल भावार्थ से अलग या विपरीत हो जाता है, हम भी गलत को ही सही सामने मानने लगते हैं, तो क्या ऐसे में छपने छपाने बांटने पढ़ने वाले को दोष होगा? पुस्तक छपवाने व छापने वाले और पढ़ने वाले को क्या सावधानी रखनी चाहिए कि ऐसी गलती किसी से कभी और गलती ना हो? देखो, यदि वो गलती छप गई है, छपवाता है तो बराबर दोष के भागीदार होता है, लेकिन कब? जब वैसा दोष करने का उसका भाव हो। तो चला करके यदि किसी ने छापते समय चला करके गलती की है, चला करके भावार्थ गलत लिखा, चला करके विशेषार्थ गलत लिखा, तो बराबर उसका दोष का भागी। देने वाले ने चला करके कहा कि ये ग्रंथ नहीं पढ़ना, ये ग्रंथ पढ़ना, क्योंकि वो अपने भाव को थोपना चाहता है, तो देने वाले को भी दोष है। अब पढ़ने वाले का दोष इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि पढ़ने वाले ने जो लिखा है वही पढ़ेगा। हाँ, यदि हमने चला करके भी गलत को पढ़ने का प्रयास किया तो बराबर आपके परिणामों पर आश्रित है। किताब में गलत लिखा गया, सही लिखा गया, इसका जिम्मेवार वही है जिसने गलत मान के लिखा है। यदि सभी लोगों ने सही मान के लिखा है, किसी का भी परिणाम गलत नहीं है, लेखक का परिणाम गलत नहीं है, छापे पढ़ने वाले गलत नहीं है, दान भेंट करने वाले का नहीं, पढ़ने वाले का नहीं, तो उसकी गलती किसी के माथे नहीं जाएगी, उसका दोषी कुछ भी नहीं। जिसने बुद्धिपूर्वक गलती की है, बुद्धिपूर्वक यदि उसको किया है, तो वो उसी के खाते जाएगी, शेष के खाते नहीं जाएगी। मुंबई से शीला जैन की जिज्ञासा है, मुनि श्री के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, अकृत्रिम जिनालय जैसे 5 मेरू और नंदीश्वर के, उनमें 108 जिन प्रतिमाएं कैसे विराजित होती हैं? एक पंक्ति में 27-27, ऐसी चौकोर में 108, गोलाकार में या अन्य प्रकार से कर पाए? इसके संबंध में कोई उल्लेख जैन आगम में नहीं मिल रहा। मैंने भी प्रयास देखा, क्योंकि मंदिर बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं, योजनों प्रमाण मंदिर हैं। 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 75 योजन ऊंचा। नंदीश्वर के जिनालय की बात कही, 100 योजन लंबा, 50 योजन चौड़ा, 75 योजन ऊंचा। अब योजन कितना हो गया? अब 1 योजन यदि छोटा भी मान लो, 4 कोस का भी मान लो, तो 100 योजन का लंबा एक मंदिर है। तो 50 योजन का 100 योजन का है और 1 के 4, तो 400 कोस हो गए। 400 कोस को 2 मील का 1 कोस माने तो 800 मील हो गए, और 8 का ड्योड़ा कर दें तो
1200 किलोमीटर का एक मंदिर, 12 किलोमीटर नहीं, 1200 किलोमीटर लंबा एक मंदिर, 600 किलोमीटर चौड़ा, 600 किलोमीटर चौड़ा और 800 किलोमीटर ऊंचा। कितना बड़ा हो गया? यानी 100, 50 और 75 योजन। अब बताओ 1200 किलोमीटर बड़ा एक मंदिर है, 1200 किलोमीटर। यहां से कहां तक न्यू भरू? 1200 किलोमीटर। जयपुर तो बहुत पास है, बम्बई मान लो, बम्बई पहुंच जाएगा यहां से बॉम्बे तक। अब इसमें कितनी प्रतिमाएं रखना उतनी रख लेना आप। इतने बड़े बड़े जिनालय हैं। नंदीश्वर के जिनालय की बात कर रहा हूं मैं। 3 प्रकार के जिनालय हैं, मध्यम नाप, उत्कृष्ट नाप और जगन्नाथ। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी 3 प्रकार के नाप होते हैं। तो ये सबसे उत्कृष्ट जिनालय का नाप है नंदीश्वर द्वीप। सबसे बड़े जिनालय दुनिया में हैं तो नंदीश्वर द्वीप के। विमानों के विमान जो हैं अलग अलग प्रकार के होते हैं, छोटे बड़े भी होते हैं। मध्यलोक के जो और भी जो इधर मेरू पर्वत के आधे हैं ये बहुत कम होते गए। मेरू पर्वत में भी सबसे नीचे भद्रसाल वन के जिनालय बड़े हैं, सोमनस के उससे कम है, नंदन वन के उससे कम है, पांडुक वन के बिल्कुल कम है। पूरा नाप लिखा हुआ है शास्त्रों में कि कौन से जिनालय कितना होता है। अब 108 मूर्तियां किस ढंग से बैठालते हैं ये बहुत खोजने पर नहीं मिल रहा है कि अलग अलग वेदी होती हैं, किस दिशा में बैठालते, कहाँ बैठालते हैं, मुझे तो अभी तक किसी को नहीं मिला। अब 108 प्रतिमाएं कैसे बैठालते हैं, किसी को कहीं यदि मिल जाए तो कृपया करके वो भेजे और बतावे कि फलाने आगम में इस प्रकार का। मुझे तो अभी तक ढूंढने में नहीं मिला, बहुत दिनों से प्रयास कर रहा हूँ। क्योंकि एक बार एक बाबा जी थे, शांतिलाल बाबा जी, उन्होंने ये कहा था, महाराज जी आप पर मेरी एक उम्मीद है। मैंने क्यों? बोले आप एक अकृत्रिम चैत्यालय बना के जाओगे, आप एक अकृत्रिम चैत्यालय बनाओ। नारेली में था उस समय, एक अकृत्रिम चैत्यालय बनाओ। उस समय ऐसी समोषण की रचना की चर्चा चल रही। बोले मैंने अकृत्रिम चैत्यालय बनाऊं कैसे? बोले उसमें 108 मूर्तियां होना चाहिए और 108 मूर्तियां बड़ी बड़ी होना चाहिए, जितनी बड़ी आज बन सकती हैं। 500 धनुष प्रमाण तो नहीं, मतलब 15-15 फुट की 108 मूर्तियां बैठना चाहिए। तो मैंने कहा बैठा लूं कैसे? बोले वो तो दिमाग आप लगाओ। तो मैं जब से सोच रहा हूं कि 108 मूर्तियां मान लो अकृत्रिम चैत्यालय बनाओ, उसी रचना बनाओ, तो फिर बैठा लूं कैसे उनको? कहीं आगम में मिल जाए कि 108 इस व्यवस्था से बैठालना है, क्योंकि सब मूर्तियों के गर्भालय होते हैं, शिखर होती है, पूरा उनका ठाट बाट होता है। तो अब ये सब विचारनीय बातें हैं, खोज का विषय है, खोजना चाहिए। मेरठ से राजेंद्र जैन की जिज्ञासा है, नमोस्तु गुरुदेव। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जाप करने में उपयोग स्थिर नहीं होता, हमें बाहर की आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। हमारा उपयोग जाप और ध्यान में पूरी तरह डूब जाए और हमें बाहर की सुनाई ही ना दे, इसके लिए क्या करें? जो जाप या ध्यान हम चंचलता के साथ करते हैं उसका मोक्ष मार्ग में कुछ उपयोग है या नहीं, कृपया समझ। सुनाई से तुम्हें डिस्टर्ब हुआ तो कानों में तो ढक्कन लगा लो, कानों को बंद कर लो, और क्या करो। सुनाई से होता है, लेकिन तुम कानों को बंद कर लोगे तो आंखें खुलेंगी, तो आंखें बंद कर लो। ये सब बंद कर लोगे तो मन दौड़ेगा, मन दौड़ेगा। अब मन दौड़ेगा फिर क्या करोगे? ऐसा आती है कहानी कि एक व्यक्ति ने आंखों से किसी चीज को देखी तो उसके परिणाम बिगड़ गए। बोले आंखें के दाम, आंखें फोड़ ली। अब आंखें फोड़ने के बाद और घुट रहा है, मन पता नहीं क्या क्या देखना चाहता है। आंखें तो उतनी देखती जितनी सामने है, मन तो इतना देखता है जो सारी दुनिया में है। इससे लिखा है कि नहीं, केसन कहा बिगाड़िया जो मूढ़े 100 बार, मन को क्यों नहीं मोड़ता जा में विषय विकार। व्यक्ति कटिंग कितनी कराता है? लॉकडाउन में भी लोग यहाँ कटिंग नाई नहीं मिल रहा है तो एक दूसरे की कटिंग करके नाई बन गए। तीर्थ क्षेत्र के अंदर देखो, अब बताओ कैसे क्या कैसे जिंदगी में, मतलब क्षेत्र के अंदर नाई नहीं आ सकता लॉकडाउन में, तो आपसी में एक दूसरे की कटिंग करने लगे, नाई बन गए। लेकिन कसर करना है, कटिंग करते हैं। तो इसलिए कहा तू जिन भर जिंदगी भर हमेशा कटिंग करता रहता है,
तो केसन कहा बिगाड़िया जो मूढ़े सोवार, मन को क्यों नहीं मोड़ता जामे विषय विकार। तो ये कानों से सुनने से तुम्हें कोलाहल हो रहा है, सो बात नहीं है। आगे मन जो है, ये मन को 24 घंटे जो संस्कार देते हो वही जाप के समय आ जाते हैं। भीलवाड़ा से तनसुख राय बालावत इनकी जिज्ञासा है, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि 12 वर्षीय पाठ्यक्रम में तृतीय वर्ष के छात्र हैं, पद्मनंदी पंचमी शतिका के धर्मोपदेशामृत श्लोक क्रमांक 152 में आत्मा, कर्ता और बही कर्म में 7 विभक्तियों के उपयोग का आशय क्या है? यथा कल प्रसंग बताया था मैंने, षटकर्मा ये अध्यात्म की दृष्टि से है। और अभी तुमने 12 वर्ष का नाम लिया। इस समय सारे भारत के जैनियों से मेरा कहना है, ये लॉकडाउन का आप सबसे बड़ा लाभ उठाएं कि प्रत्येक व्यक्ति 12 वर्षीय कोर्स को अध्ययन करे। बहुत बढ़िया समय है अभी। 12 से पहले तो दुकान पुरुष वर्ग कहते थे हमें व्यापार में जाना, नौकर कहते हमें नौकरी पे जाना। सब लॉकडाउन में हर घर में हर व्यक्ति को 12 वर्षीय कोर्स करना चाहिए। सांगानेर के अंदर से आपको पढ़ाने वाला आपके घर में मिलेगा, क्योंकि उन्होंने सब यूट्यूब पर डाल दिया है। आप पद्मनंदी विंशति को, सारे ग्रंथ आपके जितने हैं, वो तो हालांकि पद्मनंदी विंशति की हिंदी है तो हिंदी को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, फिर भी जो ग्रंथ कठिन हो वो सब, यानी सारे भारत इस लॉकडाउन का प्रयोग करें और 12 वर्षीय कोर्स का अध्ययन चालू कर दें और परीक्षा देने की बात सोचें। और कल मैंने षट कर्म की पूरी व्यवस्था बनाई थी, ये आध्यात्मिक व्यवस्था है। सूरत से स्नेहल दोषी इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, अनादि मिथ्या दृष्टि और सादी मिथ्या दृष्टि किसे कहते हैं? सरल परिभाषा में समझाएं। अनादि मिथ्या दृष्टि जिसने आज तक सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं किया। सादी मिथ्या दृष्टि एक बार प्राप्त करने के बाद जिसने छोड़ करके पुनः मिथ्यात्व में चला गया, ऐसा। नौगामा से गिरीश शाह की जिज्ञासा है, महामुनिराज के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, आपके श्रीमुख से शांतिधारा की महिमा तो कई बार सुनी है, जिज्ञासा है कि आगम के अनुसार शांतिधारा का इतिहास क्या है? कृपया समाधान। आगम के अनुसार शांतिधारा का इतिहास है अभिषेक। अभिषेक का ही एक बड़ा रूप है। कोई भी चीज होती है तो अभिषेक, जैसे अपन एक पंचकल्याणक की पूजा करते हैं, अभी एक पंच परमेष्टि की पूजा आप करते हैं, 5 मिनट हो जाती है। और पंच परमेष्टि विधान, हमने शास्त्रों में पंच परमेष्टि पूजा तो देखी है, पंच परमेष्टि विधान नहीं देखा। किसी आगम में, किसी शास्त्र में पंच परमेष्टि विधान नहीं है, किसी भी शास्त्र में शांति विधान नहीं है। अब और लोग मैं कितनी कितनी चीज गायब करूं, किसी भी शास्त्र में, प्राचीन शास्त्र में कहीं शांति विधान नहीं, पंच परमेष्टि विधान नहीं, कर्म दहन विधान नहीं, और कौन कौन से विधान बताओ? कोई विधान नहीं, जैसे विधान है सब है ही नहीं। लेकिन पंच परमेष्टि पूजा तो है, पंच परमेष्टि पूजा है। अब पंच परमेष्टि विधान नहीं है, वही पूजा जो पंच परमेष्टि की थी प्राचीन काल से 2000 वर्ष पहले भी जब ग्रंथ लिखा गया, सबसे पहले नमोकार मंत्र लिखा गया, 5 परमेष्टि को नमस्कार किया गया। अब आचार्यों ने उसी नमस्कार मंत्र का छोटी पूजा बना दी, और कोई तो चले तो बड़ी पूजा बना दी। तो ये समय समय पर बड़े होते, जैसे पंच परमेष्टि पूजा से पंच परमेष्टि विधान बन गया, शांतिनाथ पूजा से शांतिनाथ विधान बन गया, ऐसे ही अभिषेक पाठ से शांतिधारा बन गया। नाम बदल गया। अब उसी को आप पंच परमेष्टि विधान क्यों कहते हो? उसको पंच परमेष्टि पूजा कह दो ना, एक नाम बदल दिया उन्होंने। लेकिन पंच परमेष्टि पूजा का बड़ा रूप है उसमें। पंच कल्याणक की एक पूजा होती है, 5 अर्घ आप लोग चढ़ाते हो पंच कल्याणक के प्रतिदिन, और एक पंच कल्याणक विधान होता है। तो कितना अंतर हो गया? प्रतिदिन पंचकर्णक पूजा कर रहे हो, पंचकर्णक विधान कर रहे हो। अब पंचकर्णक विधान आगम में है ही नहीं कहीं, लेकिन अपन करते। तो ये कहलाता है अभिषेक का अपन को विधान कर दिया उन्होंने, अभिषेक। अब अभिषेक आप लोग कितना छोटा कितना बड़ा करते हो, ये आपका। यदि आप आगे जाकर कोई बड़े आचार्य हो जाए तो एक महाशांति धारा लिख दे, उसके 100 पेज और बढ़ा दें शांति धारा में, बढ़ा सकते हैं कितने बड़ा। तो ये अभिषेक का एक रूप हमारे शास्त्रों में सूत्रात्मक कथन है। उन्होंने अभिषेक का रूप दे दिया। अब अभिषेक को आपको कितना विस्तार करना है, तो शांति धारा जो है
एक अभिषेक का बड़ा रूप है। जो बीजाक्षर अभिषेक में संक्षेप रूप में आए हैं उन्हीं बीजाक्षरों को परिवार सहित, जैसे अस्या उषा नमः, अब इसमें अस्या उषा नमः में नमोकार मंत्र आ गया, तो किसी ने दूसरे ने कहा अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, किसी ने नमोकार मंत्र बना दिया। तो अब संक्षेप में, तो ये संक्षेप में दोनों मानना चाहिए, अभिषेक का ही बड़ा रूप है ऐसा मानना चाहिए। परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधाचार्य जी महाराज के चरणों में कोटि सा बारंबार नमन। संपूर्ण देश और विदेश में देखने वाले जिज्ञासा समाधान महानुभाव अपने अपने टीवियों के सामने पर बैठे हैं। कल जैसा कि परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से हमने सुना था, अक्षय तृतीया महापर्व एक दान दिवस के रूप में मनाने का सौभाग्य हम सभी को मिलेगा। गुरु सानिध्य का मिलेगा पूरा लाभ। प्रातः 8 बजे से 11 बजे तक पारस चैनल पर डायरेक्ट महाराज श्री के सानिध्य में महाराज श्री स्वयं अभिषेक कराएंगे, स्वयं शांति धारा कराएंगे, स्वयं पूजन आदि पीठ का भी कराएंगे। साथ में अक्षय तृतीया महापर्व की पूजा भी होगी, साथ ही साथ आहार दान की पूजा भी आदिनाथ महासागर मुनिराज की होगी। साथ ही भक्तांबर विधान होगा, विश्व शांति महायज्ञ होगा, महार्घ शांति पाठ विसर्जन होगा। और इससे बड़ा अनूठा दृश्य होगा कि उस दिन महामुनिराज की आहारचर्या के दिवस में मुनि संघ की आहारचर्या का भी आप आंखों देखा हाल टीवी के माध्यम से देख पाएंगे। साथ ही जिनवाणी चैनल पर, जिनवाणी ऐप पर भी जाएंगे तो लाइव टेलीकास्ट आप देख सकते हैं। सुधा कलश चैनल पर जाएंगे वहां भी देख सकते हैं, महावीरा चैनल पर जाएंगे वहां भी देख सकते हैं। ये पूरा लाभ संपूर्ण देश विदेश वासियों को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि संघ के सानिध्य में और मुनिवर के मुखारविंद से ये सारी क्रियाएं संपन्न होंगी। हम लोगों का तीव्र पुण्य कर्म का उदय है कि घर बैठ करके भी धर्म की चर्चा और धर्म ध्यान करने का अवसर हमें प्राप्त होगा। साथ ही शाम को दीप अर्चना का प्रोग्राम भी हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं करूंगा, लेकिन पूरा प्रयास है। जनता का बार बार आग्रह महाराज श्री कि जब सुबह पूजन होती है, विधान होता है, तो शाम को दीप अर्चना तो महाराज श्री के मुखारबिंद से होती है, तो क्यों नहीं हम उसका भी लाभ लेंगे। तो आप भावना बढ़ाइए, विशुद्धि बढ़ाइए, वो लाभ भी आपको मिल सकता है। यहाँ पर क्षेत्र पर बनने वाले स्वर्ण दान होने वाला जो बेदी बनेगी मूल नायक की बन रही है, उस पर स्वर्ण का कार्य होना है। 11,000 रुपये की राशि श्रीमती सुमित्रा जैन, विनोद जैन, विकास जैन मेरठ वालों ने राशि प्रदान की है। 11,000 रुपये की राशि अतरचंद अशोक कुमार जैन पटपड़गंज दिल्ली वालों ने प्रदान की है। 5100 रुपये की राशि पारस पीयूष नजफगढ़ दिल्ली वालों ने प्रदान करने की घोषणा की है। 5151 रुपये की राशि पवन कुमार पिंकी जैन ने घोषणा की है। और 5100 रुपये की राशि अभिषेक प्रीति जैन इंदौर निवासी ने भी घोषित की है। महाराज श्री अक्षय तृतीया महापर्व जब आएगा और लोग शांति धारा कराने की भावना रखते हैं, तो ऐसे अक्षय तृतीया महापर्व का कितना विशाल पर्व है, इस अक्षय तृतीया महापर्व की क्या भूमिका है, और ऐसे पर्व से शांति धारा करने का हम सभी को कौन से पुण्य कर्म का आश्रय कोई भी है। अक्षय पर्व का दिन जब होता है, पर्व के दिन का अनुष्ठान, कोई भी अनुष्ठान है, अपने आप में उसका मूल्य बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे यहाँ द्रव्य मंगल, काल मंगल और क्षेत्र मंगल होता है। द्रव्य मंगल यानी शांति धारा अपने आप में मंगल स्वरूप है। वही शांति धारा किसी तीर्थ क्षेत्र पर कराई जाए तो वो क्षेत्र मंगल हो जाता है। और क्षेत्र मंगल में भी विशेष रूप से तीर्थ क्षेत्र हो तो वहाँ विशेष मंगल हो जाता है। फिर काल मंगल किसी पर्व के दिन में किसी दिन कराई जाए तो काल मंगल हो जाता है। तो अपने आप वो शांति धारा जो अन्य दिनों में कराई, अकेले शांति धारा मांगलिक है। जैसे तुमने क्षेत्र पे कराई तो मांगलिक का मांगलपना डबल हो गया, और जैसे ही किसी पर्व के दिन कराई तो वह दुगना हो गया, क्योंकि 3 मंगल मिल गए। तो इस प्रकार से अक्षय तृतीया हो चाहे कोई भी पर्व हो, पर्व अपने आप में उस मांगलिकता को सोने में सुहागे वाली बात है, ऐसा मानना। बंधुओं, मंगल में भी महामंगल होगा कि साक्षात लाइव टेलीकास्ट पर परम पूज्य महाराज जी के मुखारबिंद से शांति धारा होगी। इसलिए जिनको भी शांति धारा करानी हो अपनी सूचना क्षेत्र कमेटी तक प्रेषित कर देंगे। महाराज जी नौकेश जैन गिरिडीह झारखंड से आपके चरणों में परिवार के साथ नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। उनकी जिज्ञासा है कि अपनी इच्छा के विपरीत परिजनों के आग्रह एवं दबाव में पंचेंद्रिय के विषयों का सेवन करने वाले मनुष्य को कर्मबंध किस प्रकार का होता है, कृपया समाधान करें। कर्मबंध बराबर होता है। अब कैसा दबाव, कैसा तुमने जो लिखा है, अब एक क्या परिभाषा है, इसका बहुत बड़ा विस्तार भी है। इसलिए ऐसे विषयों को तो हमारे यहाँ यही है, कर्मबंध तो कर्मबंध ही होता है। जो करता है ये अग्नि है, अग्नि में चाहे कैसे भी गिरोगे उसमें फपोला तो आएगा ही आएगा।
आगे जिज्ञासा है नमोस्तु गुरुदेव रमेश गदिया गांधी धाम पूरे परिवार का नमोस्तु। गुरुवर भगवान आदिनाथ की माता को जो 16 स्वप्न आए थे उनमें लक्ष्मी का भी दर्शन होता है। तो मेरी जिज्ञासा है कि माता को है उस समय कौन सी लक्ष्मी के दर्शन हुए? गुरुवार उस समय लक्ष्मी कहाँ से आई और क्या वह आज में जो लक्ष्मी है वही थी या गुरुवार बताने का कष्ट करें? नहीं, लक्ष्मी का अर्थ एक देवी का रूप था, दिव्य पने का रूप बताया जाता है, क्योंकि एक देवी की आकृति, देवियों में आकृतियाँ होती हैं। तो वह जो लक्ष्मी नाम की जो देवी है उसका एक शुभ मंगल के रूप में देवी दिखी गई। आज जो पैसे वाली जो लक्ष्मी है वो नहीं, वो तो फिर उन्होंने अलग देखी, धन राशि, रत्नों की राशि का जो भंडार देखा था। 16 स्वप्न में एक रत्न राशि भी तो आती है कि रत्नों का ढेर देखा उन्होंने। तो वो ये लक्ष्मी का अर्थ एक देवी, यानी देवी का एक ऐसा रूप बताया गया कि ये हमेशा दिव्य रूप में प्रकट होगी। अब ये लक्ष्मी कोई ना आज की लक्ष्मी है, आज जो तुम्हारे द्वारा कल्पित लक्ष्मियां हैं इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है। महेंद्र सारावगी कोलकाता। गुरुवर नमोस्तु। जिस जगह सच्चे साधु नहीं आते हैं वहाँ नवदा भक्ति कैसे करें? भावनात्मक से, और जहाँ सच्चे साधु हों वहाँ जा कर के। हाँ, हमारे यहाँ व्यवस्था है ऐसी, शास्त्रों में व्यवस्था है कि साधु जब नहीं मिलते थे तो लोग जंगलों में जाते थे, जहाँ साधु मिलते थे वहाँ जाके हार देते थे। ऐसे बहुत सारे उल्लेख मिलते हैं। इसलिए जहाँ सच्चे साधु हों वहाँ जाकर हार दो, और जब नहीं जा सकते हो तो घर में बैठ कर के अनुमोदना करो, प्रणाम करो, भावना करो। नवदा भक्ति तो आप क्रिया रूप में तो नहीं कर सकते। आप कहोगे महाराज नहीं है तो हम नवदा भक्ति कर ले, क्या करोगे? नवदा प्रदीक्षिणा किसकी दोगे? मान लो आप कहोगे भाई हम नवदा भक्ति करना चाहते हैं, महाराज नहीं है तो क्या करोगे? या तो किसी को नंगा करो, बच्चे को, और पड़काओगे किसको? आओ महाराज नमोस्तु 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 नमोस्तु, तो किसको बोलोगे? सामने कोई आवे तो सही। प्रदीक्षिणा लगाओगे तो किसी लगाओगे, पाठ प्रक्षालन करोगे तो किसी करोगे, पूजा करोगे तो किसी करोगे, अब आहार दोगे तो किसकी अंजलि में दोगे? स्वयं के मुंह में दे लोगे? किसको आहार दोगे बताओ पहले? कोई तो सामने रखना पड़ेगा, मूर्ति सामने रखना पड़ेगी, कोई व्यक्ति सामने रखना पड़ेगा। नहीं, ऐसी नवदा भक्ति से बहुत बड़े दोष बन सकते हैं, मार्ग की अप्रभावना हो सकती है, गलत में। दिगंबर मुनि की चर्या को हंसी हंसी में भी करने का प्रयास न करें। ऐसा पंडित आशा दर्जी जो हैं हुए हैं 12वीं शताब्दी के, राजस्थान के थे, मांडलगढ़ से रहने वाले थे। उन्होंने बहुत बड़ा अनगार सागार धर्मांत में लिखा कि मुनि की चर्या को तभी अपन कर सकते हैं जब उसका कुछ हो, मूर्ति सामने रखना पड़ेगी, कुछ ना कुछ तो प्रतीक बनाना पड़ेगा। इसलिए भावनात्मक आप कर सकते हैं, भाव में अपने मन में बैठ कर के जहाँ भी 3 लोक में महाराज हैं उनके हार निरंतराय हों, और मन में आप नवदा भक्ति कर रहे हैं, आँख बंद कर करो, महाराज जी आ रहे हैं, और मन में बोलना नमोस्तु 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 मनोस्तु अत्रो अत्रो तिष्ठो तिष्ठो उठा, महाराज रुक गए हैं, मन में परिक्रमा लगा लो, और मन में परिक्रमा लगा मन शुद्धि वचन शुद्धि बोल दो, और मन में महाराज को आहार दे दो, और महाराज को विहार करा के मंदिर में बैठा लाओ, आंख मत खोलना। तो ऐसे मन से करो तो कोई बाधा नहीं है। अशोकनगर से महाराज श्री आपका परम भक्त परिवार सीमा सुनील जैन घेलू, आज उनकी शादी की सालगिरह, इसके उपलक्ष्य में आपके चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री उनकी जिज्ञासा कि महाभारत में पांडव पुत्रों ने ऐसा पूर्व में कौन सा कर्म किया था कि जिसके कारण 5 को खंड प्रस्थ मिला, जिसके कारण वो परेशान हुए? नियम से उन्होंने कोई ना कोई अंतराय तो बांधा ही होगा, कोई ना। सबसे बड़े तो अंतराय उनका यही था कि बचपन में ही उनके पिता की छाया उनके ऊपर से उठ गई। पहले तो उनके पिताजी का एक बहुत बड़ा पुण्य आया कि धृतराज राजगद्दी के अधिकारी थे वैष्णव दर्शन के अनुसार, लेकिन वो अंधे थे, तो पांडु को बनना पड़ा। लेकिन पांडु अपने कर्म के उदय से अकाल में मरण को प्राप्त हुए। बचपन में पिता की छाया उठ गई, और बाद में जाकर के उनके साथ जो हुआ वो सब आपको मालूम है। तो ये सब उनके कोई ना कोई अंतराय कर्म का है। आगम में कितने उपदेश हैं जो गायब हो गए, नष्ट हो गए, लेकिन कार्य बता रहा है कि कोई ना कोई कर्म तो उनका था, लेकिन कौन सा कर्म था ऐसा पर्टिकुलर कोई कथा में देखने में नहीं आ रहा है।
डॉक्टर सुरेंद्र जी बुरहानपुर, नमोस्तु गुरुवर। वर्तमान में सभी लोग भयभीत हैं, अखबार टीवी देखते हैं तो एक ही भाव आता है कि आज कोरोना से कितने मरे, कितने नए मरीज मिले, सभी खबरें डरावनी है। मूर्ति मंदिर प्रत्यक्ष नहीं है। कल आपने कहा कि मेरा चातुर्मास डबल भी हो सकता है, क्या भावी अनहोनी का संकेत है या वर्तमान की तैयारी का? हमें भय से मुक्ति चाहिए, क्या समाधान करें? मैंने तो एक इट में भी पॉसिबल, दुनिया में कोई चीज़ असंभव वाली बात नहीं है। अभी मैंने कोई भविष्यवाणी नहीं की है और ना भविष्य का कोई संकेत दिया है। वो एक प्रवचन की श्रृंखला में विषय आया कि कुछ भी किसी भी समय हो सकता है। प्रसंग ये चल रहा था कि हमेशा हर व्यक्ति को ये सोच के चलना चाहिए कि कल कुछ भी होता है। किसी भी महाराज का चतुर्मास कराते समय सोचना, अब हर समाज को सोचना चाहिए कि महाराज कहीं हो सकता है 10 महीने भी रुक सकते हैं। अभी तो तुम इंतजाम कराते थे 3.5 महीने का, दिवाली तक फ्री, पंडाल भी दिवाली तक, व्यवस्थाएं दिवाली, सब दिवाली तक। लेकिन अब कोरोना ने कह दिया कि नहीं, संभावना रखो। तो एक प्रसंग था कि संभावना कुछ भी हो सकती है। उस प्रसंग में एक बात कही थी, अब जो होगा उसके संबंध में ना मैंने कोई संकेत दिया है और ना संकेत का भाव है, क्योंकि उत्तर जब संकेत दूंगा तो पहले मैं उसको ध्यान का विषय बनाऊंगा, मैं खुद अपनी अनुभूति में लाऊंगा और मेरे जो सिस्टम हैं वो सिस्टम जब मेरे पास गुजरत होंगे तो जरूर मैं तुम्हें संकेत करूंगा। अभी तो एक भाव बताया था कि ऐसा भी हो जाए तो क्या करोगे। किसने सोचा था? मैंने ही नहीं सोचा था कि मुझे बिजौलिया में इतना समय रुकना पड़ेगा, चातुर्मास के बाद विहार करना पड़ता। पहले तो मंदिर के कारण, पंचकर्मा के कारण रुका, अब कोरोना के कारण रुक गया। तो ये सब आकस्मिक घटनाएं हैं, इनके संबंध में कोई नियत घोषणा करना उचित नहीं है। और मैं तो यही कहूँगा, भविष्य जान के क्या करोगे, वर्तमान को संभालो, वर्तमान में तुम्हारा भविष्य लिखा हुआ है। जय। भविष्य जानना कोई मतलब का नहीं है। भविष्य जानने से विकल्प हैं, द्वंद्व हैं। कल मरते थे तो आज ही मर जाओगे यदि मैं भविष्य कह दूं तो। इसलिए भविष्य जानने की चेष्टा मत करो, वर्तमान संभालने की चेष्टा करो। हर वर्तमान में भविष्य की कहानी लिखी है। आज वर्तमान में मुझे क्या करना चाहिए, भविष्य में क्या होगा क्या नहीं होगा, हमें उसकी सोच नहीं है। वर्तमान में देखना है कहीं हम लॉकडाउन का खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं, कहीं हम मर्यादा के खिलाफ तो नहीं जा रहे हैं। पर कोई डरो मत, कोरोना से कोई खतरा नहीं है, बस मर्यादा में तुम्हें रहना पड़ेगा। जो व्यवस्था, बस सोशल डिस्टेंस जो है इसकी सबसे बड़ी बचत का उपाय है। जितना ज़्यादा अपन बाह्य संपर्क से बचेंगे उतना ही ज़्यादा हमारी सुरक्षा है। अब तुम्हारी कई बार मजबूरी होती है कि तुम्हें बाहर निकलना ही पड़ता है, तो अभी व्यवस्थाएं हैं, अब क्या करें। श्रीमती लक्ष्मी पाटनी, धर्मपत्नी पवन पाटनी, सूरत। महाराज श्री नमोस्तु। गृहस्थ वृत्ति और त्यागी वृत्ति में क्या अंतर है? त्यागी वृत्ति असंयमी को भोजन करा सकते हैं क्या? देखो, पहली बात तो हमेशा मैं प्रश्न में कहा करता हूँ कि जिस घर में एक त्यागी वृत्ति होता है, समझ लेना चाहिए वह घर का नाम ही है स्वर्ग। पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने कहा, उच्च गोत्र की परिभाषा क्या है? जिस घर में, उन्होंने बहुत अच्छी परिभाषा आई, जिन घर में त्यागी वृत्ति तक होते आए हैं उसका नाम उच्च कुल है, उच्च वर्ण है, उच्च जाति है। जिस कुल में त्यागी वृत्ति होते आए, यदि किसी घर में से कोई एक त्यागी वृत्ति भी होता है, 12 वृत्ति भी ले लेता है, प्रतिमा भी 2 प्रतिमाएं लेता है, समझ लेना चाहिए यह पंचम काल में वह चौथे काल का घर है। एक व्यक्ति भी, चौथे काल में तो हर घर में वृत्तियों की स्थिति बनती थी। पुराने लोग जो हो जाते थे वृद्ध, वो व्रत ले लेते थे। बेटे लोगों की शादी विवाह किया, माता पिता वृत्ति बन जाते थे, घर में रहते थे। आज किसी घर में यदि कोई वृत्ति है तो उसको अभाग्य मानना चाहिए, बहुत सौभाग्य मानना चाहिए। मैंने कितने जन्म में पूर्व भाव में किए कि हमारे भाव में। दूसरा, गृहस्थ भी व्यक्ति, और एक व्यक्ति जो गृहस्थ का त्यागी है, जिसने आरंभ परिग्रह कभी नहीं किए, शादी विवाह नहीं किया, धंधा पानी नहीं किया, व्यापार धंधा कुछ भी नहीं किया, ऐसा त्यागी वृत्ति। और एक गृहस्थ ने गृहस्थी बसाई है, पूरे आरंभ परिग्रह किया, धन दौलत व्यापार धंधा, कितने पाप करता है, कितनी झाटी झूठी बोलता है, कितना धंधा करना पड़ता है। दोनों गृहस्थ हैं, दोनों श्रावक हैं।
लेकिन एक गृहस्थ आरंभ परिग्रह करता है, कितना आरंभ परिग्रह करता है, कितना साची झूठी बोलता है, कितने जीवों की हिंसा करता है। और एक तुम्हारे घर में कोई वृत्ति है, कोई ब्रह्मचारी भाई है, कोई ब्रह्मचारिणी है, अब वो घर में रह रही है, घर में रह रहा है ब्रह्मचारी, लेकिन कितने पापों से बचा हुआ है। और एक गृहस्थ में दूसरे परिवार के लोग रह रहे, वे कितना आरंभ परिग्रह कर रहे, कितना झूठ, कितनी साची, कितना मायाचारी, कितना छल कपट करते हैं, कितना बड़ा पाप का कर्म बांधते हैं। और घर में रहने वाला एक त्यागी वृत्ति है, वो मात कितना करेगा, विकल्प अधिकतम रोटी का, खाने का, पीने का, कपड़े का, और क्या करेगा, तीर्थ यात्रा का। अंतर समझना। श्रावक है, घर में रहने वाला श्रावक, एक वृत्ति है तो कितना विकल्प करेगा, भोजन संबंधी एक छोटा सा विकल्प है, कपड़े संबंधी एक छोटा सा विकल्प है, तीर्थ यात्रा संबंधी एक छोटा सा विकल्प है। लेकिन जो वृत्ति नहीं है वो घर में रहकर कितने विकल्प करेगा, कितने आराम परिग्रह, दिन रात से इस सोच में, वहां से कैसा करना, उसने जमीन हड़प ली उसको कैसे करना, उस फैक्ट्री को धोखा लग रहा है कैसे करना, वहां मशीन खराब हो गई, कितना विकल्प दुनिया में। इन दोनों में यदि अंतर देखोगे तो जमीन आसमान का अंतर है। जब इतना बड़ा व्यक्ति है तो त्यागी वृत्ति के हाथ की घर वालों को कभी अपनी रोटी बनाकर त्यागी वृत्ति को खिलाओ। त्यागी वृत्ति के हाथ की रोटी खाना अपने जीवन को बर्बाद करना है। मुनिराज को हार दिया जा सकता है, मुनिराज के हाथ से हार लेना। घर में रह करके त्यागी वृत्ति, चाहे कोई भी हो, त्यागी वृत्ति की कमाई कभी नहीं खाना चाहिए। त्यागी वृत्ति से कभी पानी का गिलास नहीं पिलवाना चाहिए। त्यागी वृत्ति को आप अपने घर में भी, त्यागी वृत्ति है बाहर की। मैंने तो एक बार यहाँ प्रवचन दिए, 2 दिन प्रवचन दिए थे मैंने, कि बड़े होने के बाद माता पिता के हाथ से पानी नहीं पीना, माता पिता की बनी रोटी नहीं खाना। माता पिता को रोटी बना के खिलाओ, माता पिता से मत बनवाओ अपने रोटी। माता पिता के कपड़े धो, माँ बाप से अपने कपड़े मत धुलवाओ। माँ बाप को पानी पिलाओ, माँ बाप से पानी मत पियो, गृहस्थ के माँ बाप। और वृत्ति यदि तुम्हारे घर में है तो उसके हाथ का पानी पीना जहर पीना है। त्यागी वृत्ति को पानी पिलाइए आप, उसके हाथ का पानी नहीं। त्यागी वृत्ति को रोटी खिलाइए, उसके हाथ को नहीं। त्यागी वृत्ति को कमाई करके दे दीजिए, त्यागी वृत्ति की कमाई मत लीजिए। क्योंकि त्यागी वृत्ति से कहना ते होंति लुल्लुमुया। आचार्य कुंद कुंद भगवान ने लिखा है, जो गुणहीन है, जो आरंभ परिग्रह करने वाला है और एक आरंभ परिग्रह का त्यागी है, गुणहीन यदि गुणवानों से अपनी सेवा कराता है तो होंति लुल्लुमुया, वो लूला, लंगड़ा, अंधा, बहरा, दरिद्र होता है, महान बीमारियों से ग्रसित होता है। क्योंकि वो अपनी सेवा किससे करा रहा है? त्यागी वृत्ति से करा रहा है, बड़ों से करा रहा है। कभी नहीं करना महानुभाव गलती, कभी नहीं करना। बस एक संक्षेप में समझ लो, आप लोग मुनिराज को आहार दे रहे हो, कभी तो तुम कहो महाराज एक आध दिन आप भी तो खिलाओ बना के। अब हम आपको तो जिंदगी भर आप खिलाइए। अरे खिलाना तो ठीक, बनाना तो ठीक, मेरी अंजलि में आया हुआ आहार भी यदि आपने कह दिया महाराज एक आध गिलास मुझे दे दो अंजलि में से, भूखे मर जाना। कभी मुनिराज के हाथ का आहार ग्रहण नहीं करना। भूखे मरने में कोई आपत्ति नहीं है, बस यही लगा लीजिए मुनिराज के हाथ का आहार, हाथ का गिलास आया है, वो मुनिराज से लेने का भाव नहीं करना, भूखे मर जाना। इसी प्रकार त्यागी वृत्ति में लगा लिए उत्तम मध्यम जघन्य भेद। मध्यम में एलक क्षुल्लक कारिकाएं, जघन्य में प्रतिमाधारी आएंगे। जो प्रतिमाधारी हैं ब्रह्मचारी ब्रह्मचारिणी, 2 प्रतिमा भी जिसकी हैं, उससे भी कभी अपनी सेवा नहीं कराना, अपने कार्य नहीं कराना। हाँ, उसको यदि तुम किसी परिस्थिति में हो उसको बना के खिलाओ। जितना आपके घर में यदि कोई त्यागी वृत्ति है तो मैं कहता हूं अवभाग्य मानो रे। भोजन करने के पहले त्यागी वृत्ति को भोजन कराओ, पानी पीने के पहले त्यागी वृत्ति को पानी पिलाओ, सोने के पहले उसको सुलाओ। सब कुछ तुम्हारे घर में खुद त्यागी वृत्ति है। और जिनके घर में त्यागी वृत्ति होता है और यदि वो उसकी कद्र करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, समझ लेना उससे बड़ा बड़भागी कोई दूसरा नहीं है। और घर में त्यागी वृत्ति है उसका अपमान कर। सुबह उठ करके सबसे पहले यदि आपके घर में त्यागी वृत्ति है, उम्र मत देखना इसमें, बहुत अच्छा प्रसंग आया है, प्रसंग याद हो, उम्र मत देखना इसमें मात्र ये देखना है कि वो त्यागी वृत्ति है तो सबसे उठ करके पूरे परिवार को
सुबह उठ करके उसको जय जिनेंद्र वंदना करना चाहिए। यदि तुम्हारा बेटा भी है, कोई भी है, सब परिवार के लोग मिलकर के सबसे पहले जाकर उसको वंदना करें, जय जिनेंद्र करें, तब अपने अपने कार्य शुरू करना चाहिए घर में रहना। और उसके द्वारा उसके लिए उसकी सेवा जितनी बन सके वो करना चाहिए, क्योंकि घर में ही त्यागी वृत्ति है और उसी का अपमान। उसी को यदि तुम वंदना नहीं करते हो तो तुम दुर्भाग्य हो। घर नाग आए बामी पूजन जाए। घर में जब नागिन आया उसको तो नहीं बामी पूजने जा रहे हैं। अरे घर में तुम्हारे त्यागी वृत्ति है तो और अच्छा है। ये व्यवस्थाएं घरों की होना चाहिए। त्यागी वृत्तियों के संबंध में मैं कभी बोलता हूं तो इसलिए बोलता हूं कि त्यागी वृत्ति अपनी एक मर्यादा में रहें। लेकिन आज प्रश्न जो गृहस्थ का व्यवस्था से आया है, गृहस्थों को सदा आदरणीय होता है त्यागी वृत्ति, सदा पूजनीय वंदनीय होता है। सेवा करो, सेवा कराओ मत। उसके हाथ का आहार करो मत, उसको बना के आहार कराओ। उसके हाथ का पानी पियो मत, उसको पानी पिलाओ। यही आगम की परंपरा है। और एक कुंद कुंद भगवान की ध्यान रखना, यदि तुम करा रहे हो तो हैंत लुल्ल मुया, वो लूला लंगड़ा अंधा बहरा और दरिद्र होता है। महाराज श्री भोपाल से कवि और डॉक्टर नरेंद्र जी जैन चंद्रसेन के बड़े भ्राता, दोनों भाइयों ने पूरे परिवार को से नमोस्तु निवेदित किया है, जिन्होंने मांसाहारी एवं अंग्रेजी दवाइयों के सहकारी विकल्प दिए। कोटि कोटि गुरुवर के चरणों में नमन। उनका प्रश्न है कि जैनाचार्यों द्वारा लिखित चिकित्सा शास्त्र में कल्याण कार्यक्रम में दिए गए चिकित्सा योग इलाज में क्या शंका की जा सकती है? हमने हृदय अवरोध हार्ट ब्लॉकिंग का फार्मूला 200 लोगों पर उपयोग किया, 99% सही हुआ। कोरोना महामारी में विषग्रहण से श्वास कांस रोग अध्याय में दिए गए योग को भी सुरक्षात्मक 300 रोगियों पर दिया, 100% सही है। क्या इसका प्रयोग कोरोना पीड़ित रोगियों पर नहीं किया जाना चाहिए? कैसे करें? दिशा बोध देने की अनुकंपा करें। कोई भी चीज है किताबों में लिखी हुई बात अलग है, गारंटी नहीं लेते। आज विज्ञान कितने लोग दवाइयाँ कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वो घोषणा क्यों नहीं कर रहे? विज्ञान कोई चुप नहीं बैठा है, मेडिसिन कोई चुप नहीं बैठा है, फार्मेसी कोई चुप नहीं बैठी है। सारे विश्व का मेडिसिन डिपार्टमेंट कोरोना की दवाई के लिए लगा हुआ है और प्रयास कर रहे हैं, लेकिन घोषणा नहीं कर रहे। वो ये नहीं कह रहे कि मेरे पास कोरोना की दवाई है। क्यों? जब तक वो गारंटेड नहीं बनेंगे तब तक वो घोषणा नहीं कर सकते। ऐसे नियम हकीम खतरे जान वाली आत्म शास्त्रों में लिखे हैं, तो वो अपने आप में तुम करो। अरे भाई गारंटी तो लो। मैं बहुत बड़ा इस पर सोच रहा हूं कि पूरा विश्व 1 महीना 2 महीना हो गया, लेकिन कोई डॉक्टर दवाई नहीं दे रहा है। सबके पास दवाइयां हैं, ऐसी बात नहीं कि वो मुद्दू नहीं है, गारंटी कोई नहीं दे रहा। लेकिन अभी विज्ञान ये कह रहा है जब तक मैं उसको टेस्ट करके गारंटी नहीं ले लूंगा। आप कोई एक कोरोना वाला ठीक करके दिखाओ। आपके जो काढ़े चल रहे हैं ना, ये कोरोना जिनको नहीं हुआ उन पे चल रहे हैं कि भाई कोरोना पियो, ये काढ़ा पियो, कोरोना नहीं होगा। तो ये तो कुछ भी बना दो। अभी हाल तुम एक गिलास पानी ले आओ, मेरे कमंडल का पानी पियो, कोरोना नहीं होगा। तुम जो चाहे करके कोई भी जाके बाजार में लगा, किसी को कोरोना हुआ है उसको ठीक करके दिखाओ, फिर देखो आपके पास लाइन लग जाएगी लोगों की। आप जितने ये सारे लोग बोल रहे हैं, ये बस इसलिए बोल रहे हैं इससे कोरोना नहीं होगा। अरे नहीं होगा वो ठीक है, हुआ उसकी पहले दवाई बताओ। नहीं होगा तो हल्दी का गरारा कर लो नमक डाल के, कहते ना गरारा कर लो, गर्म पानी से पियो। ये तो सब नहीं होने। जिनको हो गया है उसको एक ठीक करके दिखाइए। जिस काढ़े से, जिस दवाई से कोरोना ठीक करके दिखा दोगे, उसी दिन तुम वैज्ञानिक बन जाओगे और सारा विश्व तुम्हारे लिए सिर पे उठा लेगा कि कोरोना की दवाई इसने खोली है। गारंटेड होना चाहिए आप, और गारंटेड नहीं है तो इधवत अदवाएं घोषणा करके अपने आप को, दुनिया को गुमराह मत करो। पहले एक ठीक करके दिखाओ कि ये ठीक हुआ है, और ठीक होने में परसेंटेज बढ़ना चाहिए। 100 में से 1 ठीक करने का नहीं बनेगा, 100 में से 90 ठीक करके दिखाओ। विज्ञान जब ठीक करता है तो वो यही कहता है 100% 90% तो सफल होता है, 10% मर सकते। आज ब्लॉकेज है, कोई भी चीज है, तो विज्ञान क्या कहता है? देखो भाई 90% तो ठीक हो जाओगे, लेकिन 10% चांस है। देखते ऐसे ही तुम कोई दवाई बनाओ जिसमें 90% कोरोना वाले ठीक होंगे, 10% वाले मर भी जाएंगे, तो हम मान लेंगे। अरे 90 नहीं, 50 पर सिलेंडर। यदि 100 लोगों की आप दवाई करिए, 50 कोरोना के मरीज ठीक कर दीजिए, विज्ञान आपको स्वीकार कर लेगा।
बार बार मेरे पास कई लोग आते, महाराज आप अपने माई से हमारा ही फार्मूला कोरोना के लिए भेजो। अरे तुम ही भेजो ना, मुझे क्यों बुलवा रहे हो? मैं तो उसी की घोषणा कर सकता हूं जो गारंटेड हो, क्योंकि मुझे विज्ञान की बहुत अच्छी बात लगी कि अभी तक उन्होंने कोई फार्मूला घोषित नहीं किया, और फार्मूले हैं लेकिन वो घोषित नहीं कर रहे। तो ऐसा जानना चाहिए। महाराज श्री तरुण भट्ट सवाई माधोपुर से, उनकी जिज्ञासा बहुत बड़ी है। गुरुदेव, मेरी ये जिज्ञासा कि व्यापार में कभी कभी असमंजस की स्थिति बन जाती है। आज तीव्रता से भावों की तेजी मंदी आती है और ग्रामीण किसान ग्राहक उधार सामान मांगते हैं। तेजी मंदी के चलते लाभ की स्थिति भी ज़्यादा नहीं बनती। सो जब हम उन्हें उधार माल देने से मना करते हैं तो वो कहते हैं कि आपकी दुकान छोड़ करके हम कहाँ जाएं, आपको तो सामान देना ही होगा। 80% व्यापार की यही दशा है और उधार समय पर नहीं आती। आज के समय में व्यापार करना दुखदायी होता जा रहा है। सुकून से पैदा करना संभव नहीं हो पाता है। क्या हमारे कर्मों का फल है या फिर हमें सुचारू ढंग से व्यापार करने के लिए अपना व्यापार का तरीका बदलना होगा? उधार नहीं दे के हम ग्राहकों को नाराज करते हैं, क्या हमें उनकी नाराजगी की परवाह नहीं करनी होगी? व्यापार कैसे करें, हमें समाधान दें। समझ गया। ग्राहक की कोई गलती नहीं, तुम्हारी गलती है। आप अपने यहाँ का नियम बना लीजिए कि हमारे यहाँ नगद ही मिलता है, उधारी बंद है। उधारी बंद है। आज नहीं कल देखिए, कल नहीं परसों देखिए, कुछ दिन के बाद नगद वाले आपके दरवाजे आने लग जाएंगे। आप खुद प्रॉफिट ज्यादा लेना चाहते हैं तो उधार देते हैं। अभी विदेशों में देखो 50% प्रॉफिट में माल लेते हैं और लोग दे देते हैं और बाद में दिवालिया हो जाते हैं। तो उधारी का अर्थ क्यों? उधार तुम देते क्यों हो? उधार देना है तो गारंटी के साथ दो। हमारे यहाँ पहली बात तो वस्तु विनिमय था, उधार की ये परंपराएं ही नहीं थी हमारे यहाँ। उधार जो देते थे कुछ ना कुछ सामान गिरवी रखते थे, रजिस्ट्री कराते थे, हुंडी लेते थे, ये दे। अब विश्वास के ऊपर आप देते हो तो विश्वास तो 60-70% सही निकलता है, 25-30% फेल भी होता है, डूबता है। तो विश्वास पर है, ऐसी कोई बात नहीं। यदि हमारी इच्छाएं सीमित हों और हमारे माल में दम हो और हमारी प्रॉफिट कम हो, 3 चीजें, माल में दम हो, क्वालिटी अच्छी हो, प्रॉफिट कम हो और कमाने का लोभ कम हो, तो आपको कोई उधार देने की जरूरत नहीं। कोई ग्राहक नहीं करेगा, वो पैसा कर्जा लेके आएगा और आपकी दुकान से उधार ले जाएगा, नगद ले जाएगा, नगद ले जाएगा। तो अपना सामान बेच के आएगा और आपने, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट कम है, माल अच्छा है और लोभ कोई है नहीं। ग्राहक जाता है, जाए 100 बार जाए, क्या बात होगी? माल नहीं बिकेगा, नहीं बिकेगा, हमारे कोई लोभ नहीं है। तो ये 3 चीजें निकाल जाए दिमाग से, माल चोखा रखो, प्रॉफिट कम खाओ और लोभ मत करो, तो तुम्हारा धंधा नगद में चलना चालू हो जाएगा। और सारा भारत के व्यापारी ये नियम ले ले में तो नगद ही नगद बिकेगा और ग्राहक भी नगद ही लेके आएगा। गुरुवर सीलचंद जी अनौरा, त्रिवार नमोस्तु। पात्र के 3 भेद बताएं। नंबर 1 सुपात्र, नंबर 2 कुपात्र, नंबर 3 अपात्र। फिर इसके 3 भेद किए हैं, उत्तम, मध्यम और जघन। हे गुरुवर, हमारी जिज्ञासा है कि कौन किसका पात्र है, इसे पूर्ण रूप से बताएं। उत्तम पात्र में तो अपन पात्र तो जानते हैं। उत्तम पात्र में जो उत्तम, मध्यम, जघन, मुनिराज आदि आते हैं, आरिका आते हैं, ब्रह्मचारी वृत्ति, त्यागी वृत्ति आते हैं, ये सब बता ही दिया है। और अपात्र में वो कहलाते हैं जो धर्म से कोई मतलब नहीं, दुखी है, परेशान है, उनको कोई धर्म से लेना देना नहीं है। जैसे भिखारी आते हैं, गायें आती हैं, पशु पक्षी आते हैं, इस समय कोरोना के जो लोग आ रहे, इनको, इन सब कहलाते हैं, अपात्र कहलाते हैं। और अपात्र में भी 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक अपात्र वो होते हैं जो अपात्र वस्तुतः निकृष्ट हैं, ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, उनके कर्म अच्छे नहीं हैं, लेकिन एकदम विरोधी भी नहीं है, मांसाहारी नहीं है, लेकिन फिर भी उनके कर्म जो हैं, क्रियाकर्म प्रशंसनीय नहीं है, वे जघन अपात्र हैं। जैसे अपात्र में मान लीजिए आप सामान्य रूप से पशुओं में ऐसे पशु हैं, बगला है, शेर है, चीता है। अब यदि ये सारे के सारे अपात्र हैं, निकृष्ट हैं, लेकिन फिर भी दया के पात्र हैं। हम ये नहीं कह सकते शेर आया इसको मार डालो, हम यही कहेंगे इसको बचाओ, मत मारो। बगला है, मछली मारता है, हम ये नहीं कहेंगे मारो, यदि बचाने का मौका मिलेगा तो उसको हम
बचाने का प्रयास करें। मध्यम अपात्र वो कहलाते हैं जो कि भिखारी वगैरह होते हैं, जो बहुत दुखी होते हैं, और उत्तम अपात्र वो कहलाते हैं जो अपने निकटवर्ती मानव हैं, जो है उनको मानते हैं निकट। धर्म से मतलब नहीं है, जो गरीब है, दुखी हैं, परेशान हैं, धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है, ऐसी मानव जाति वाले। अब पात्रों में जो कहलाएंगे, और कुपात्र में, कुपात्र का तो भगवान ही मालिक है। कुपात्र के लिए तो हमारे यहाँ सर्वथा निषेध ही किया है। कुपात्र चाहे उत्तम हो, मध्यम हो, जघन्य हो, वो तो निंदनीय ही है। पुष्पा देवी कोटा, नमोस्तु गुरुवर। भगवान के मस्तक पर त्रय छत्र होते हैं, जिसमें बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसका क्या कारण है? इसका कारण है प्रख्यापति त्रिलोक का ज्ञापन है। 3 लोक का प्रतीक है। 3 लोक नीचे चौड़ा है, फिर ऊपर जाके सकड़ा होता गया। तो ये कहे भगवान आप 3 लोक के नाथ हैं। आपका अच्छा भक्तांबर में आया ना, प्रख्यापयत्र जगतः परमेश्वरत्वम, ऐसा कुछ एक लाइन है अंत की, छत्रत्रयम तव विभात्या, उसी में प्रख्यापि आप ये तीनों छत्र क्या बता रहे हैं कि आप 3 लोक के नाथ हैं। तो ये 3 लोक के नाथ का प्रतीक होता है। मंदिर की शिखर जो बनती है वो भी नीचे चौड़ी, ऊपर कम होती गई। कोई नेचुरल पहाड़ भी होता है, नीचे चौड़ा होता है, ऊपर कम होता जाता है। मुकुट भी होता है, तो मुकुट नीचे चौड़ा होता है, ऊपर कम होता जाता है। इस प्रकार। शोभा जैन बेगू से, नमोस्तु गुरुवर। बाल को अंतराय क्यों माना गया है, जबकि बाल में कोई जीभ भी नहीं है और सबसे ज्यादा अंतराय बाल के ही होते हैं? तो बाल को मल मानते हैं ना। बाल टूटने के बाद शरीर के अंदर वही वस्तु होती है, मल नहीं कहलाती। जैसे अपने मुंह में थूक भरा रहता है, अपन निगलते रहते हैं, वो मल की कोटि में नहीं आता, लेकिन बाहर आ जाएगा तो मल की कोटि में आएगा। इसी प्रकार बाल जब लगा हुआ है वो सामान्य है, लेकिन टूट के आता है तो बाल, हम लोग तो छोड़ो, आप लोग आंखों देखे बाल खा जाओगे? नहीं खा सकते। क्यों नहीं खाते बाल? क्योंकि वो आपको भी घृणास्पद है। तो बाल आदि जो है घृणास्पद चीज है, गिलानी आती है और मल की कोटि में आता है। प्रतिमाधारी नरेश भाई, मुंबई। कर्मबंध में उत्कृष्ट या जघन्य अनुभाग होता है, तो किस प्रकार समाधान करें? कर्मबंध में उत्कृष्ट या जघन्य अनुभाग होता है, तो किस प्रकार? अनुभाग है ना शक्ति। कर्म जो बांध है, जिस प्रकार की हमारी कसाय होगी, यदि तीव्र कसाय होगी तो अनुभाग शक्ति तीव्र पड़ेगी, कम कसाय होगी तो अनुभाग शक्ति कम पड़ेगी। विपाक को कहते हैं इसमें फल देने की शक्ति। तो जैसे परिणाम हो, कर्म बांधा मान लीजिए, किसी ने बहुत तेज कसाय की, इतनी तेज की मरने मारने का भाव किया, तो अब वो कर्म उदय में आएगा, वो मरने मारने पर उतारू होगा, अब वो लेने देने की पड़ेगी। अब ऐसा कर्म उदय में आ गया कि अब मरना जीने के लिए मृत्यु से जूझ रहा है। डॉक्टर कहता है कि ये मृत्यु से लड़ रहा है, मरना जीना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसने कसाई ऐसी की थी। तो ये अनुभाग शक्ति कहलाती है। मनीष सोनी बिजोलिया, महाराज श्री नमोस्तु। अभिषेक व आहार के धोती दुपट्टे पहनकर क्या नाश्ता भोजन कर सकते हैं क्या, और इसके क्या प्रभाव पड़ सकते हैं? नहीं करना चाहिए, कदापि नहीं करना है, भूल कर नहीं करना है। अभिषेक के जो धोती दुपट्टा होते हैं बेमात्र मंदिर के काम आना चाहिए। नाश्ता भोजन पानी करना और भी लघु शंका आदि जाना, इससे बहुत बड़ा दोष है, ठीक नहीं। अनिल पटवारी बेजोलिया, पूज्य गुरुवर नमोस्तु। सिद्धों के 12 अनुयोग द्वार हैं, क्षेत्र, काल, गति, लिंग, तीर्थ, चारित्र, प्रत्येक, बुद्ध, बोधित, बुद्ध, ज्ञान, अवगाहन, अंतर, संख्या, अल्प, बहुत, ये सब क्या होते हैं? पूज्यवर उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र के 10वें अधिकार में ये अनुयोग द्वार कहे हैं मोक्ष के। तो इस अपेक्षा से एक दिन और पहले मैंने बताया था कि उनके पूर्व अवस्था में जब वो यहाँ थे, तब उनके किस प्रकार, कौन से क्षेत्र से गए, कौन सा संयम था, कौन सा तप था, किससे इस क्षेत्र से कम गए, जहाँ से ज़्यादा लोग गए उनके साथ गए हैं या कम लोग के साथ गए। तो ये एक व्यवहार की दृष्टि से मोक्ष जाने के पहले उनके जीवन में क्या क्या घटित हुआ है, उस अपेक्षा से ये सारे द्वार घटाए गए हैं, ऐसा मानना चाहिए। सनमती राव का ब्यावर से नमोस्तु गुरुवर। मैंने पढ़ा था कि अब्राहम लिंकन अपने बेटे के लिए शिक्षिका को एक पत्र लिखा था कि मेरे बेटे को प्यार से सिखाना, गले मत लगाना, मेरे बच्चे को भीड़ से बचाना ताकि वह भीड़ से हटकर अपना दायित्व बनाकर
स्वावलंबी बने। महाराज जी, पूरे देश के नवयुवकों को आपका क्या आशीर्वाद और क्या संदेश है? अब संदेश तुमने जो उन्हीं का लिंकन का सुना दिया ना, वो इतना बढ़िया संकेत है। जब तुमने खुद ही सुना दिया कि उनका संकेत था, मेरा उसके लिए समर्थन है, बस खत्म बात। बहुत अच्छी बात है। व्यक्ति को अपनी जिंदगी की नीड भीड़ पर कभी खड़े नहीं करना चाहिए। भीड़ पर जिसकी नीड स्थापित होती है, एक दिन उसकी रीढ़ की हड्डी टूटती है, क्योंकि भीड़ का कोई भरोसा नहीं, भीड़ कब हट जाए और तुम नीचे आ जाओ। इसलिए भीड़ पर अपनी जिंदगी की नीड मत रखना। अपने जमीन कितना भी अच्छा स्कूटर चलाने वाला हो, लेकिन स्कूटर में सिखाया जाता है कि पैर नीचे टेकना आना चाहिए। अंत में जब स्कूटर की दुर्घटना होगी तो आपके स्वयं के पैर ही गिरने से बचाएंगे। इसके ईश्वर वाला जैसे ही गाड़ी को रोकता है तो अपने दोनों पैर क्या करता है, बाहर निकालता है। ये सबके लिए संदेश होना ही चाहिए ऐसा। सुनील जैन मेम साहब, संयोजक मुनि सेवक संघ विदिशा। क्या गुरुवर नमोस्तु, क्या एक ही समय में एक मूर्ति पर अभिषेक और शांति धारा, यानी एक तरफ से शांति धारा और एक तरफ से अभिषेक किया जा सकता है? यदि कोई ऐसा करता है तो? एक बार पहले हमने कहा था ना, हम तो ये यहाँ तक तुम तो भीड़ की बात कर रहे, हम तो कहते हैं युवाओं को, हर युवा के लिए अपने माँ बाप की संपत्ति पर आधारित नहीं रहना चाहिए, अपने माँ बाप के भरोसे नहीं रहना चाहिए। अपना स्वयं का एक कुछ ना कुछ व्यक्तित्व बनाना। इस पर तो हम कई महीनों प्रवचन दिए कि कैसे स्वावलंबी होना चाहिए। अब रही बात अभिषेक और शांति धारा की, तो यदि एक तरफ से शांति धारा हो रही है और कोई दूसरी तरफ से भी अभिषेक कर लेता है, तो ये व्यवस्थाएं हैं। यदि अच्छा टाइम है, कोई बाधा नहीं है, तो मत करो, शांति धारा शांति से हो जाने दो। अब लेकिन किसी को जाना है, जल्दी कर लिया, तो ये विवेक पर आधारित है। ना इसका निषेध किया जा सकता है और ना इसको विधेय किया जा सकता है। अगला प्रश्न है बाकलीवाल जी, अजमेर। जीवन में धर्म, ध्यान और धैर्य का कितना महत्व है और जीवन में इनका कैसे पालन करें? इसके प्रश्न ऐसे हैं, ये सामान्य प्रश्न कहलाते हैं। इन पर कितना ही बोलते जाओ, कोई अर्थ नहीं करना। सुबह के प्रवचन सुन लेना, उसमें धर्म भी आएगा और धैर्य भी आएगा। सुनीता सेठिया बेजौलिया, नमोस्तु गुरुवर। पुण्य तो ही है, फिर यहाँ निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय का पात्र पुण्यवानी होता है, ऐसा क्यों? पुण्य है लिखा किसने लिखा, कहाँ लिखा? बिना से अपने आप कहीं तो बताओ कि पुण्य है। पुण्य के भेद किए गए। कुंद भगवान ने जहां पुण्य को हे कहा, जम संसारम पवेशेधि किम होदि सुशीलम। जो पुण्य हमें संसार में प्रवेश कराए, जिसके पुण्य के उदय में हमें पाप करने के भाव आए, जिसके पुण्य के उदय में हमें डांका डालने के भाव आए, जिस पुण्य के उदय से हमारे लिए दूसरों को मारने का भाव आवे, परघात प्रकृति, वो हमारे लिए हे है। लेकिन जिस पुण्य के उदय से हमें धर्म करने का भाव आवे, जिस वो धन बुरा है, जिस धन के आने के बाद हमें शराब पीने का भाव आए, पाप करने का भाव आए, लेकिन जिस पैसे आने के बाद हमें दान देने का भाव आवे, तो वो बुरा नहीं है। धन बुरा हो भला कहिए, पुण्य बुरा भी है और भला भी है। ऐसे परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ डोक। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन टेन, जो तेरा शरण आ गया सो पावे सुख चैन। देव भजु हरिहंत को गुरु सेवा निर्गंत, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ।